नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कॉफी विद करण नाम का एक शो आता है जिसमें कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जब आए थे। उस एपिसोड में दीपिका पादुकोण ने कुछ ऐसी छिछोरी बातें कही थी कि वो रणवीर सिंह के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी, बट उसके माइंड में वो किसी और के प्रति अट्रैक्ट होती जा रही थी। उस एपिसोड के बाद ना एक मीम बड़ा वायरल हुआ था कि दुख मिले हजार लेकिन नार न मिले, यानी बीवी ना मिले छिनार। तो उस समय इस मीम का फेस बन गई थी दीपिका पादुकोण। अब इसी मीम का फेस बन चुकी है धन्नो उर्फ धनश्री वर्मा। निकिता बेंगलोर वाली, फिर एक और निकिता वो आगरा वाली, जो टीसीएस कंपनी के एक मैनेजर जिसका नाम मानव, जिसने सुसाइड कर ली थी, आपको तो पता ही है। उसके पहले बेंगलोर में अतुल सुभाष की जिंदगी में एक निकिता थी, मोटी सी गर्दुल्ली, जो कि कोरियन लौंडों पर फिदा रहती थी। तो ये जो एक मीम है या ये जो लाइन है कि दुख मिले हजार बीवी न मिले छिनार, इसका नया एग्जाम्पल, इसके नए फेसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में शामिल हो चुकी है उत्तर प्रदेश के मेरठ की मुस्कान। मुस्कान जिसका पति मर्चेंट नेवी में काम करता था, बेचारा वो घर पर आता है लेकिन अपने झिंगुर जैसे आशिक, साहिल शुक्ला नाम बताया जा रहा है जिसका, उस झिंगुर जैसे आशिक के प्यार में पड़ गई है मुस्कान, और अपने पति के टुकड़े करके ड्रम में डाल करके सीमेंट वगैरह से पूरा पैक करके कहीं ना कहीं उसकी लाश को छुपाने की कोशिश करी। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए, चाहे ये निकिता हो, चाहे ये मुस्कान हो, चाहे ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटी जिसके 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, कौन? अरे धन्नो। ये धन्नो जो कि कोरियोग्राफर है, कोरियोग्राफर नहीं लेकिन चोरियोग्राफर एक नंबर की गोल्ड डिगर जरूर है ये धन्नो। और ये धन्नो ने जो हरकतें करी हैं, ये धन्नो की हरकतें किसी रंडी वाली हरकतों से कम नहीं है। एक रंडी कौन होती है भाई साहब? आप उसके पास जाते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, वो पैसे लेकर के चली जाती है अपने रास्ते। वही हरकत तो इस धन्नो नाम की रंडी ने करी है ना। यूजी चहल के साथ 2020 में शादी करती है और बमुश्किल 2 साल भी नहीं रही। हालांकि कुछ जगह ये दावा किया जा रहा है कि ये 18 महीने ही इनकी शादी चली है। अब सिर्फ 18 महीने जो शादी चली हो, उसके बदले में आप बिल बनाते हो तकरीबन 4.25 करोड़ का। हालांकि एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो है 4 करोड़ 75 लाख का, जिसमें से 2 करोड़ और 37 लाख रुपए तो यूजी ऑलरेडी दे चुका है उस धन्नो को, जिसने सिर्फ 18 महीने ही यूजी का साथ दिया। 18 महीने के बदले में भाई ये 4.25 करोड़, भाई ये हरकतें तो टिपिकल गोल्ड डिगर वाली हरकतें ही हैं। लेकिन ऐसी हरकतें करने वाली धन्नो को काफी लोग डिफेंड करेंगे, और ये धन्नो जो है वो तो एक नेक्स्ट लेवल की फेक फेमिनिस्ट है ही सही। अब ये धन्नो जिसकी इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, खुद एक सेलिब्रिटी स्टेटस लेकर के चलती है, लाखों करोड़ों में कमाती है भाई, कोरियोग्राफर है तो डांस एकेडमी भी होगी, और इसने झलक दिखला जा नाम के शो में भी पार्टिसिपेट किया था। कहने का मतलब है कि वो धन्नो जो कि खुद लखपति करोड़पति है, ऐसा भी नहीं कि कोई गांव देहात से आई हुई अनपढ़ गंवार औरत हो जिसमें कोई टैलेंट या स्किल ना हो, ऐसी कोई अबला नारी हो तो भाई एलिमनी मांगना बनता है, क्योंकि गुजारा भत्ता कैसे होगा, वो औरत कैसे अपना जीवन आगे काटेगी। तो अगर कोई दुखियारी अबला नारी होती तो फिर जस्टिफाइड था कि हाँ भैया उसको डिवोर्स के बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये धन्नो जो कि खुद एक सेलिब्रिटी है, ब्रांड कोलेबोरेशन वगैरह टी सीरीज जैसी कंपनी के साथ म्यूजिक वीडियो करती है, सेलिब्रिटी स्टेटस है, इसके बावजूद इस गर्दुल्ली गोल्ड डिगर ने 4.25 करोड़ का बिल थमा दिया सिर्फ 18 महीने साथ रहने का। तो ये जो धन्नो की हरकत है, या फिर ये मेरठ में जो मुस्कान ऐसे झिंगुर जैसे लुक्के के लिए अपने पति को मार दिया, या फिर वो आगरा की ये निकिता, तो ये जो चारों लड़कियां हैं या ये जो चारों महिलाएं हैं, ये कैसे उस मीम का कि भले ही दुख मिले हजार लेकिन बीवी ना मिले छिनार का बेस्ट एग्जाम्पल बन चुकी हैं। ये चारों की चारों कहीं ना कहीं होड़ मचा रही कि कौन कितना कमीना और कितना नीच बन सकता है। वो जो निकिता है जो आगरा वाली, जिसका पति मानव टीसीएस कंपनी में मैनेजर, काफी हैंडसम था दिखने में, लेकिन इसके बावजूद इस गर्दुल्ली को कोई और पसंद था। हालांकि खुद को डिफेंड करने के लिए उसने काफी जस्टिफिकेशन भी दिए, लेकिन उसी का एक पुराना वीडियो भी वायरल हुआ जहां पर उसने खुद कबूल करा था कि किसी और के साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप में थी। गलत है, मैंने सेक्स भी किया। मैंने मानव को अभिषेक के बारे में शादी से पहले बताया था, बट सेक्स हुआ है ये कभी नहीं बताया था। लेकिन कैसे अपने पति को टॉर्चर करती थी, घुट घुट करके। वो अतुल सुभाष का भी जीना दूभर हो गया, उसने भी आत्महत्या कर ली, मानव ने भी आत्महत्या कर ली, और ये मेरठ में तो पति क्या आत्महत्या करेगा, वो उसकी हत्या ही कर दी इसने, मुस्कान ने। बताइए, नाम मुस्कान लेकिन अपने पति को ही मार के खा गई। और ये धन्नो गोल्ड डिगर, वैसे देखा जाए ना तो इस धन्नो की शक्ल उस एक्ट्रेस से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, सुरभि चांदना नाम था क्या था, वो तारक मेहता में लुटेरी दुल्हन बन करके आती है, जेठालाल के ऊपर भी एलिगेशन लगाती
आती है, बदले में 10 लाख 20 लाख माँगती है। तो मतलब आप देख लीजिए एक जैसी शक्ल-सूरत, हालाँकि वो जो रियल एक्ट्रेस है उसने ऐसा कुछ करा नहीं करा वो तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन वो जो कैरेक्टर था तारक मेहता में, हूबहू वही हरकतें रियल लाइफ़ में इस गर्दुल्ली गोल्ड डिगर उर्फ चोरियोग्राफर उर्फ धन्नो द धनश्री वर्मा ने करी है। क्या आपको लगता नहीं है कि धन्नो खुद काफ़ी मालदार पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद वो गोल्ड डिगर, अगर थोड़ी-सी भी उसके अंदर स्पाइन होती तो वो मना कर देती ना कि नहीं भैया, मैं तो स्ट्रॉन्ग वुमन हूँ, इंडिविजुअल हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट का फेस हूँ, अपने दम पर बनी हूँ। लेकिन नहीं, आपको पता चल रहा है कि धन्नो जैसी लड़कियाँ सिर्फ़ गोल्ड डिगर ही होती हैं, एक नूबड़े लड़के को ढूँढती हैं। यहाँ पर गलती मैं यूज़ी चाहल की भी मानता हूँ काफ़ी हद तक, क्योंकि यूज़ी चाहल कहीं न कहीं उन लड़कों को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, जो एक सुंदर सी लड़की को देख कर के पिघल जाते हैं, फपड़ा जाते हैं। काफ़ी हद तक इसमें आप एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकते हैं यूज़ी चहल को, क्योंकि ऊपर वाले ने उसको ऐसा बनाया ही नहीं है कि लड़कियाँ उसके ऊपर मोहित हों, लट्टू हों, क्योंकि यूज़ी चहल में ना शक्ल-सूरत ढंग की है, ना कोई पर्सनैलिटी है। हाँ, लौंडा टैलेंटेड बहुत है, इंडिया को चेस में भी रिप्रेज़ेंट करा है, क्रिकेट में भी रिप्रेज़ेंट करा है, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या है कि वो पर्सनैलिटी नहीं थी ना कि कोई लड़कियाँ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएँ। ऐसे में धन्नो जो है उसने मौके पर चौका मार दिया। यूज़ी जैसी ऑर्डिनरी सामान्य सी शक्ल-सूरत की लड़की के ऊपर वो मोहित हो गई, उसे प्रेम जाल में फँसा लिया और बदले में पौने 5 करोड़ ऐंठ लिए। तो कुछ हद तक आप यूज़ी से सिम्पैथी भी रख सकते हैं, वहीं कुछ हद तक कहीं न कहीं आपको यूज़ी पर गुस्सा भी आ रहा होगा कि भैया तू क्यों ऐसी लड़कियों के जाल में फँस गया। बट कोई नहीं, पौने 5 करोड़ का फटका लगा है। आई होप कि यूज़ी इससे सबक सीखे। लेकिन जिस तरह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में यूज़ी चहल एक टेढ़ी नाक वाली किसी नई लड़की के साथ घूम रहा है, तो लग तो ये रहा है कि यूज़ी को अभी भी मतलब समझ में नहीं आया है। वो जो क्राइम पेट्रोल का डायलॉग है ना कि सबक एक को सीख हम सबको, तो पौने 5 करोड़ का फटका लगने के बावजूद अगर यूज़ी फिर से किसी लड़की के चक्कर में पड़ रहा है, तो क्या पता अगली वाली 10 करोड़ लेकर के चली जाए। अब यूज़ी पैसे वाला है तो क्या पता वो अफ़ोर्ड भी कर सकता है। एनीवे, इन सारी बातों के बारे में क्या है आपके ओपिनियंस, आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।